मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष राशि पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान करके शादी करने का विधान है। ये प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में ही नहीं, अगर आप अग्नि पुराण उठा लें और या नारद पुराण उठा लें, वहां पे भी इन विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा आई है कि कुंडली का मिलान कैसे किया जाता है। तो ये हमारी एक शास्त्रीय पद्धति है। दोस्तों, आजकल लोग केवल गुण मिलान करके विवाह कर लेते हैं और फिर भी ये शादी चल नहीं पाती है। 36 में से 25 से अधिक गुण मिले, 25 से 32 गुण मिले तो वो शादी को अच्छा कहा जाता है अष्टकूट गुण मिलान की पद्धति के हिसाब से। लेकिन फिर भी कई लोगों की शादी नहीं चल पाती है। ऐसा क्यों होता है? आज इसी पर हम एक बहुत ही गहन चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अगर आप फिल्म अभिनेता और गायकों के बारे में देखें, बॉलीवुड के जो दिग्गज लोग हैं उनके बारे में देखें, तो उनमें एक बहुत ही बहुचर्चित व्यक्ति रहे थे हमारे किशोर कुमार। बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे और आप जानते हैं इनकी 4 शादियां हुई थी। पहली शादी रूमा घोष से हुई थी, उनका देहांत हो गया। दूसरी शादी मधुबाला से हुई, उनका भी देहांत हो गया। तीसरी शादी योगिता बाली से हुई, उनके साथ भी तलाक हुआ। फिर उनकी चौथी शादी हुई और फिर तो किशोर कुमार साहब खुद ही चल बसे। 4 शादियां किशोर कुमार की हुई थी। तो इन सब की कुंडलियां तो नहीं मिलती, लेकिन किशोर कुमार और मधुबाला की कुंडली मिलती है। तो अगर आप किशोर कुमार की कुंडली अगर आप देखें, तो अगर मधुबाला की कुंडली से इनके गुण मिलान किए जाते हैं तो 28 गुण मिल जाते हैं। तो गुण मिलान से तो बहुत ही अच्छा हो गया। दोस्तों, गुण मिलान एक मूलभूत पद्धति है। एक साधारण सी चीजें उसमें देख ली जाती है कि दोनों का रिश्ता कैसा होगा, दोनों में गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, दोनों का शादी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये सब चीजें गुण मिलान से देखा जाता है। लेकिन गुण मिलान पर्याप्त नहीं होता है। गुण मिलान तो आप इंटरनेट पे कितने सारे साइट हैं, वहां पे जाकर के दोनों की कुंडलियों की जन्म तिथि वगैरह डालिए तो गुण मिलान करके वो बता देता है। तो फिर ज्योतिषी की जरूरत ही फिर क्या रह गई? फिर तो आप तो एक टूल से ही करवा लीजिए, फिर तो ज्योतिषी की क्या आवश्यकता। गुण मिलान पर्याप्त नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किशोर कुमार और मधुबाला के 28 गुण मिल गए, फिर भी इनकी शादी नहीं टिक पाई। क्यों? क्योंकि मधुबाला का ही देहांत हो गया। 10 साल भी नहीं टिक पाई। 1960 में शादी हुई, 1969 में मधुबाला का देहांत हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुण मिलान के अलावा भी कुंडलियों में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जैसे कि कहीं उसमें मांगलिक दोष आदि तो नहीं है, कहीं इनका स्पाउस हाउस पीड़ित तो नहीं है, कहीं इसमें चरित्रहीनता के योग तो नहीं है, कहीं इसमें डाइवोर्स होने के योग तो नहीं है, कहीं ऐसे योग तो नहीं है कि आपके पति या पत्नी का देहांत हो जाएगा या उन्हीं जातक का ही देहांत हो जाएगा। तो जातक का देहांत ही हो जाए तो गुण मिला करके क्या कीजिएगा? जब वो रहेंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो इसीलिए अगर आप देखें इनकी कुंडली में थोड़ी गहराई से, तो जैसे कि आप किशोर कुमार की कुंडली देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि इनका जो 7वां भाव है उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है और 7वां भाव का स्वामी जो है बुध जो है वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, मृत्यु का भाव है। इसीलिए इनकी जिंदगी में शादी की सफलता का योग ही नहीं है। अच्छा, मधुबाला की कुंडली देखते हैं। इनकी कुंडली में भी ऐसे ही दोष है। राहु केतु एक्सिस पे है सबसे पहले तो, फिर मंगल की दृष्टि है 7वें, मंगल है 7वें भाव में, इसलिए उनकी कुंडली मांगलिक भी है। वहां पे गुरु बैठा हुआ है। गुरु अगर 7वें भाव में बैठा हो तो वो जो है व्यक्ति को एकांगी बना देता है, उसको वो अकेला बना देता है, वो अकेले में ही उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए गुरु का बैठा होना 7वें भाव में अच्छा नहीं कहा जाता। सूर्य की दृष्टि है इनकी कुंडली में, वो भी अच्छी बात नहीं है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि 8वें भाव का जो स्वामी बुध है वो इनके लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए इनकी आयु ही ज्यादा नहीं है। तो अगर मुझसे पूछा गया होता तो मैं तो साफ, कितने भी गुण मिल गए होते इन लोगों के, तो मैं तो उसी समय साफ मना कर देता कि इनकी कुंडली इन दोनों का विवाह नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, केवल गुण मिलान करना ही पर्याप्त नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कुंडली में। इंटरनेट पे गए और गुण मिलान करके पॉइंट ले आए, गणित के हिसाब से आप विवाह करेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। बहुत कुछ देखना पड़ता है कुंडली में। ज्योतिष एक बहुत ही गहन विद्या है, इस पर गहन शोध की जाती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है कुंडली में। 2 मिनट में ऐसे इंटरनेट से नंबर मिला लिए, गुण मिलान कर लिए और शादी कर दी, ऐसे नहीं होता। किसी भी विवाह से पहले कभी भी योगी ज्योतिषी से अपने कुंडलियों को मिलवाएं और जब वो कहें तभी उनके निर्देशानुसार विवाह करें। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि गुण मिलान पर्याप्त नहीं है 2 व्यक्तियों का को जिंदगी भर साथ बिताने के लिए। आशा है आप इन बातों का मर्म समझ गए होंगे। ज्योतिष राज पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।